भारतीय संस्कृति के अनुरूप विद्यालय व महाविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अभूतपूर्व कार्य करने वाली अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती के उत्तर पूर्व क्षेत्र इकाई के प्रचार विभाग का क्षेत्र स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला उत्तर बिहार प्रांत के सिवान नगर स्थित लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित विद्या भारती विद्यालय महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के परिसर में गुरुवार को शुभारंभ हुआ। विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र स्तरीय इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय प्रचार प्रसार कार्यशाला का उद्घाटन विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री खालीराम जी, माननीय क्षेत्रीय सचिव श्री नकुल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख श्री अखिलेश कुमार, दक्षिण बिहार प्रांत के प्रदेश सचिव श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा, झारखंड प्रांत के प्रदेश सचिव श्री अजय कुमार तिवारी, लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी, लोक शिक्षा समिति बिहार के सह सचिव रामलाल सिंह जी, महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता के अध्यक्ष श्री सुनील दत्त शुक्ल जी, विद्यालय के सचिव शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, समिति सदस्य डॉक्टर राम इकबाल गुप्ता एवं महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य श्री शंभू शरण तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने मान्यवर अधिकारी से परिचित हों। परिचय हेतु सिवान विभाग के माननीय विभाग निरीक्षक श्री राजेश कुमार रंजन जी से आग्रह, अतिथियों का परिचय कराएं। श्री राजेश जी। क्षेत्रीय प्रसार विभाग के इस 2 दिवसीय कार्यशाला में हम सभी उपस्थित हैं और आज प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र में हम सबों के बीच माननीय अतिथि उपस्थित हैं। कार्यशाला में अतिथियों का परिचय लोक शिक्षा समिति बिहार के सिवान विभाग के विभाग निरीक्षक श्री राजेश रंजन जी ने कराया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह का संचालन लोक शिक्षा समिति बिहार के प्रचार विभाग के प्रभारी श्री ललित कुमार राय ने किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के श्री ओम प्रकाश दुबे, महावीर सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल सिवान के प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र तिवारी, महावीर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की प्राचार्य श्रीमती सिम्मी वर्मा, महावीर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार सिंह सहित झारखंड एवं बिहार प्रदेश में विद्या भारती विद्यालयों के प्रचार विभाग के कार्य देखने वाले सभी प्रांत स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रचार विभाग की 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री खालीराम जी का उद्बोधन। परम वंदनीय मां सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय भारत माता। आज के इस प्रचार विभाग के उद्घाटन सत्र के समय पर अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सुनील दत्त जी शुक्ल, अपने क्षेत्र के सचिव नकुल कुमार जी, और अपना अभी प्रस्तावना के रूप में रखा है विषय क्षेत्र के इस प्रचार विभाग के प्रमुख के नाते से श्री अखिलेश जी, अन्य हमारे सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बंधु, प्रबंध समिति के कार्यकर्ता और प्रचार विभाग की टोली के अंतर्गत काम देखने वाले वह सभी प्रधानाचार्य जी,
सभी को प्रणाम। विषय प्रस्तावना के माध्यम से हम सबको जानकारी में पर्याप्त आया है। एक विषय ध्यान में आता है, एक बार आगरा के अंदर अपने एक कार्यकर्ता हैं विजय जी गोयल, उनके पिताजी थे बसंत जी। परम पूजनीय गुरु जी का फोटो लेने के लिए जिस परिवार में गुरु जी रुके थे कि गुरु जी का कैसे ही फ़ोटो लेना है, गुरु जी अपने द्वितीय सरसंघ चालक कभी फ़ोटो लेने नहीं देते थे। तो फ़ोटो लेने के चक्कर में गुरु जी आएंगे, उनका फ़ोटो लेना है। इस फ़ोटो लेने की दृष्टि से पूरी रात उनके बेड के यानी जो तख्त था, चौकी, उसके नीचे पड़े रहे कि कैसे भी ऐसी स्थिति बनेगी मैं चुपके से फ़ोटो ले लूँगा। मैंने उनसे स्वयं सीधी सीधी बातचीत में बात सुनी। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या किया? बोले मुझे कई घंटे तक चारपाई के नीचे रहा, जब लगा कि गुरुजी ध्यान की स्थिति में बैठ गए मैंने तुरंत फ़ोटो ले लिया। और गुरु जी माने उनको पता नहीं लगा, गुरु जी को मैंने ये सोचा था। लेकिन गुरु जी चूँकि वो तो आध्यात्मिक पुरुष थे, उनको पता लग गया। मुझसे उन्होंने बहुत कहा इस फ़ोटो को हटाओ। उन्होंने मुझे डांटा या जो भी कहना था कहा, लेकिन मैंने फ़ोटो नहीं हटाया। और वह व्यक्ति ऐसे अपने देश के महात्मा गांधी जी से लेकर के और अपने जो भी रहे हैं अधिकारी, माने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने राष्ट्रपति रहे, सबसे सीधे सीधी संवाद करना और फ़ोटो लेना उनके साथ उन्होंने काम किया। और अमर उजाला के अंदर बड़ा एक उनका स्थान रहा था। चूँकि आगरा में ताजमहल के कारण से जितने भी लोग थे, नेता बड़े बड़े, सब आते थे। और ऐसे अनेक संत शंकराचार्यों के उन्होंने फ़ोटो लिए। तो वह बताते थे कि संघ में फ़ोटो खिंचवाना भी माने कितना कठिन काम था। फ़ोटो, इसका मतलब प्रचार की इच्छा है क्या? और गुरु जी का वाक्य वो याद है हमको, मैं नहीं तू ही। अपने लिए नहीं, अपनी चर्चा ही नहीं करना, दिखना ही नहीं, ऐसे संगठन की व्यवस्था। लेकिन उस समय संगठन छोटा था। संगठन छोटा था, इसलिए कहीं कोई विषय आया तो संवाद करके उसका समाधान हो जाता था। लोग ज़्यादा अपना कोई काम भी उस तरह का नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब संघ पर जो प्रतिबंध लगा, और प्रतिबंध के समय पर हमारी बात कहने वाला संसद के अंदर कोई आदमी नहीं था, तब लगा कि वास्तव में अपनी बात सही है तो उसको कहने वाले लोग तो समाज में चाहिए। उसमें से ये विषय एक निकला। और धीरे धीरे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुछ पत्र कैसे तैयार करना शुरू किया, पांचजन्य भी शुरू हुआ। और सन 1975 में इमरजेंसी लगी, तो उस समय अपने अन्य प्रांतों के अनुसार मैंने उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, माने उत्तर प्रदेश के अंदर या दिल्ली के आसपास एक लोक संघर्ष करके एक पत्रक निकलता था, साइकिल स्टाइल अपना तैयार करते थे और चुपके चुपके जाके घरों में डाल आते थे। किसी बच्चे को दे दिया, उससे कह दिया कि अमुक अमुक के घर में, और ऐसे डाल के चले आना। अब वहाँ वो किस लिए था? वो इसीलिए था कि हमारी बात लोगों के पास तक पहुँचे। धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़े। और प्रचार विभाग की दृष्टि से संघ कोई प्रचार करना चाहता है? संघ प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहता। संघ तो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। वास्तव में सही बात थी, नेकी करो, दरिया में डाल, कुएं में डाल। लेकिन समय बदल गया। अब कहते हैं नेकी कर ढिढोरा पीट, हल्ला मचा, नहीं तो गूगल बाबा को लोग सर्च करेंगे और जो वहाँ लिखा होगा उसकी चर्चा करेंगे। और गूगल बाबा, कोई भी बात होती है, आज ऐसा चलन चल गया है, किसी से कोई बात करो तुरंत वो खोजता है, गूगल बाबा से पूछता है। और गूगल बाबा पे तो वो पड़ेगा
जो वामपंथी विचार के लोगों ने अधिक से अधिक डाल रखा है। हमने डाला ही नहीं, हम तो दूर रहे इन चीज़ों से। अब अपनी संघ साहित्य है उसको भी डालने की योजना बन रही है, अन्य अन्य साहित्य को भी डालने की योजना बन रही है। अब अपने पास सूचना आ रही है कि विद्या भारती की जितनी पुस्तकें हैं इनको भी डाउनलोड करके वो डालने को तैयार है। कल ही सूचना आई और जो सज्जन इस काम में लग रहे हैं दक्षिण भारत के हैं, मैंने उनसे मना कर दिया, ये हम नहीं डालेंगे। हमारा साहित्य है, कल को हम जिस पुस्तक को बेच रहे हैं कल को दूसरा भी तैयार करके देना शुरू कर देगा। इसीलिए पुस्तक जो हमारा शिक्षण की पुस्तक है वो नहीं देंगे। डालना है तो सरस्वती वंदना डालिए, डालना है तो हमारा विद्या भारती का लक्ष्य डालिए, अन्य चीज़ें ऐसी डालिए। तो इस दृष्टि से गूगल बाबा के पास सही बात कैसे जाए, तो हमारी चीज़ें भी अब इसी के अंतर्गत हमारे जो वेबसाइट बनी है उसमें भी चीज़ें अपनी चली जाएं। अपने अपने विद्यालय की वेबसाइट बनी है उस पर भी क्या हमारे यहाँ होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, अमुक डीएम साहब आए विद्यालय में वंदना के समय रहे, ये 2 शब्द बोल के गए और चर्चा तो हुई। प्रबंध समिति ने कहा वाह क्या बात, डीएम साहब आए, वाह, बच्चों में भी चर्चा हुई, हमारे विद्यालय में डीएम साहब आए। लेकिन वो क्या कह के गए, वो हमने उसकी अखबार की कटिंग विद्यालय में रखी क्या? नहीं रखी। हमने कहीं डाली क्या? नहीं डाली। क्यों? कल को उदाहरण बनने वाला है। जो आज जैसे अनेकों विषय आते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, वहाँ पूछते हैं तो तुरंत निकाल करके वो प्रमाण कहीं कहीं से जुटा के रखता है, तब तक उलझाए रखेगा बातों में, और अपना जो उनका संग्रह का केंद्र रहता है वहाँ से मंगाता है, अमुक सन का अमुक व्यक्ति का फोटो निकाल के दो। मुझे ध्यान में है अलीगढ़ में एक घटना घटी थी। आज अखबार का कार्यालय विद्यार्थी परिषद कार्यालय के पास में ही था। वो घटना घटी कभी 10-20 साल पुरानी, लेकिन वो अखबार के एक अखबार की 2-4 प्रति वो रखे रहते थे। तो बहुत सारा बड़ा स्टोर था और हम लोग कहते थे इस स्टोर को रखने से क्या फ़ायदा, रद्दी में बेच दीजिए ना। ये बेचा नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि कोई घटना 20 साल पहले हुई थी, अब उसका प्रमाण जुटाना है, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, सब में चर्चा थी। तो अपना एक कार्यकर्ता था, चिंता मत करो, आज अखबार में छपी थी ना, और आज अखबार का कार्यालय विद्यार्थी परिषद कार्यालय के बगल में है और वहाँ सब अखबार रखे हुए हैं। वो गए और उन्होंने तुरंत, कौन सी सन की बात है? अमुक सन की बात। अमुक सन की बात है तो किस महीने की बात? उस महीने में किस तारीख की बात है? उस तारीख की। अखबार निकाल के दे दिया। तो हमारे यहाँ भी समाचार का संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है। ये प्रत्येक प्रांत के अंदर बनाई जा सकती है क्या संग्रह की व्यवस्था? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों पर कहाँ किसने बोला, क्या बोला, कैसा बोला, हमारे पक्ष में बोला कि दूसरे के पक्ष में बोला, नेगेटिव बोला कि पॉजिटिव बोला, इस दृष्टि से इस विषय को कैसे हम लोगों के सामने ले जा सकते हैं। तो जो इमरजेंसी के समय पर जो अखबार निकला था उसके द्वारा बहुत सारी बातें हम लोगों के पास तक पहुंचाते थे। अब वो बातें रहती हैं तो अच्छा है, फोटो वगैरह भी रहते हैं तो अच्छा है। इसीलिए तो अपने अपने प्रांतों के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर इसकी कोई संग्रह की व्यवस्था है, जिसको संघ ने अभी नाम दिया है अभिलेखागार। हम अभिलेखागार नाम दे सकते हैं या फिर ये समाचार संग्रह करने की व्यवस्था की दृष्टि से कोई नाम हम दे सकते हैं। तो अपने अनुसार सोचना, इसकी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। एक बहुत सारी बातें आती हैं, चर्चा का विषय पर्याप्त रहता है। वैसे तो माउथ मीडिया का कोई विकल्प नहीं है, माउथ मीडिया का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब प्रमाण जुटाने की बात आए तो माउथ मीडिया का कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? किसने कहा, कहाँ कहा, कब कहा, क्यों कहा? अब कहा तो कहा, लेकिन संग्रह की व्यवस्था रहेगी तो माउथ मीडिया को हम चैलेंज कर सकते हैं। और हमारे बारे में या संघ परिवार के बारे में माउथ मीडिया वामपंथी विचार के लोगों का बहुत सक्रिय है। वो कुछ भी कह दे। अभी की घटना रामचरितमानस को लेकर के किसी ने कहाँ कैसा बोल दिया और वो इतना तेजी से फैल गया कि हम जब तक सक्रिय हों तब तक तो नीचे तक पहुँच गई बात। अब आप करते रहिए कटिंग, उस बात का जवाब देते रहिए।
इसलिए हमारी सक्रियता अगर ठीक हो गई तो ये माउथ मीडिया में हमारे भी लोग चाहिए, जगह जगह पर उन बातों का उत्तर देने वाले। इसीलिए संघ अपना काम करेगा। विद्या भारती में बहुत सारी बातें हमको शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार की मान्यता को लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहीं ऐसे बन करके काम करने की स्थिति न आए कि कहाँ हम पार्टी हैं। चूँकि शिक्षा का क्षेत्र है इसलिए बात सही कहेंगे, लेकिन हमारी एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत कहेंगे। हम खुल करके हिंदू मुस्लिम नहीं बोलेंगे, जिन्हें बोलना है बोले, हम नहीं बोलेंगे। हो सकता है एक आध संघ का कार्यकर्ता यह भी कह सकता है वो आरएसएस का ही तो विद्यालय आरएसएस का है, लेकिन हमको सीमा है, क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सभी समाज के अंदर अच्छे शिक्षित लोग खड़े हों। इस दृष्टि से हम हिंदू मुस्लिम के नाते से विभाजन करके काम नहीं करेंगे। हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातों को लेकर के जा रहे हैं। हाँ, गुलामी की चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, हम स्वतंत्र भारत की चीज़ पढ़ाएंगे और स्वतंत्रता से पहले की चीज़ पढ़ाएंगे। देशभक्त लोगों का इतिहास पढ़ाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। राष्ट्रभक्त लोगों का इतिहास पढ़ाएं, लेकिन ये बातें मीडिया के सामने हम अपनी पद्धति से रखेंगे। तो इस दृष्टि से माउथ मीडिया को सक्रिय करने के लिए हमारे पास प्रमाण रखने की व्यवस्था अपने इस प्रचार विभाग के माध्यम से हो सकती है। क्या इसको जुटाने की व्यवस्था? अब इस प्रकार की हम व्यवस्था जुटाएंगे तो फिर संसाधन चाहिए। क्या साधन हो सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हो सकती है? व्यक्ति को लगाना है तो व्यक्ति को लगाएंगे। क्या प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी है हमको, कैसा कोई कमरे की व्यवस्था खड़ी करनी है तो कमरे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के व्यवस्था ठीक रहे। इसलिए आज हम इसके द्वारा अपनी बातें गूगल पर डालेंगे, के वेबसाइट पर डालेंगे, अन्य अन्य चीज़ों पर डालेंगे, लेकिन हमारी शिक्षा की बातें भी जानी चाहिए, शैक्षणिक बातें भी जानी चाहिए। हमारे विद्यालय में हमने कोई गोष्ठी कराई और अमुक अमुक लोगों को हमने बुलाया, बड़ा उनमें की समाज में प्रतिष्ठा है, बात अच्छा है और अच्छा विषय रखते हैं, उनको बुला करके हमने कहीं गोष्ठी करा ली। तो एक विद्युत परिषद है, विद्युत परिषद का काम है गोष्ठी करना अच्छी बातों का, लेकिन प्रचार विभाग का काम है वो अच्छी बातें समाज में जाएं। वो गोष्ठी करेंगे, विषय तैयार करेंगे, वो भी आगे मीडिया को देंगे, लेकिन उनके सबूत जुटा के रखना अपने पास। वो प्रचार विभाग की चिंता का विषय है कि गोष्ठी हो गई, सफल हुई, बढ़िया है, लोग जुड़े, विचार आगे बढ़ा, लेकिन हमारे द्वारा वह संग्रह हुआ कि नहीं? क्या अपना प्रचार विभाग अच्छा ऐसा खड़ा हो सकता है? धीरे धीरे उस लाइन तक भी जाना। पता लगा हमें दूसरे विचार के लोगों का भी कोई कार्यक्रम हो रहा है और हमारे ही विचार का आदमी कोई चुपके से वो मीडिया की दृष्टि से अगर काम करने पहुंच गया तो अपने मतलब की बातें ढूंढ के ला सकता है। क्योंकि वामपंथी विचार के लोग सब जगह फैले हैं और अच्छे विचार के लोग अभी सब जगह नहीं हैं, कहीं कहीं झिझकते हैं, संकोच करते हैं, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? हम नहीं जाएंगे, हम आचार्य नहीं जाएगा, हमारा प्रधानाचार्य नहीं जाएगा, हम पूर्णकालिक नहीं जाएंगे, लेकिन हमने प्रचार विभाग के अंदर ऐसे लोग समाज के मीडिया जगत के लोगों को हमने जोड़ लिया है, वो जाएंगे, वो ला करके वहाँ से हमको बहुत सारी बातें अपने लिए दे देंगे। तो इसकी व्यवस्था हम कैसे बना सकते हैं? अपने अपने प्रांत के अनुसार बनाएंगे तो मुझे लगता है इसका भी लाभ अच्छा रहेगा और इस लाइन पर सोचने की आवश्यकता है। अब ये जैसे आया विषय रखा अखिलेश जी ने, विद्यालय, विद्यालय से संकुल, संकुल से फिर जिला, जिला के बाद विभाग, विभाग के बाद फिर प्रांत, प्रांत के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद केंद्र। हमारे बारे में ये तो बात पक्की है, विरोधी भी मानते हैं कि जिनका वो कहते हैं विरोधी, और आप लोगों ने भी कहीं कहीं सुना होगा कि संघ के सरसंघ चालक नागपुर में कोई बात अगर सुबह कहेंगे तो शाम तक प्रत्येक शाखा पर वही बात मिल जाएगी। इतना तो पक्का वो मानते हैं, लेकिन नीचे की घटना तुरंत ऊपर पहुंच जाएगी, इसमें अभी कहीं न कहीं कठिनाई है। क्योंकि नीचे हमारे यहाँ पर कोई बात हुई
और हमारे पक्ष की हुई या विपक्ष की हुई, सही बात तुरंत ऊपर तक पहुँचे, इसमें कहीं न कहीं अभी भी कमी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए तुरंत हमारी बात अधिकृत पहुँचे, चूँकि अपने संघ के द्वारा भी, अब पूज्य सरसंघ चालक जी हों, संघ की केंद्र की टीम हो, कोई भी, वो मीडिया में अपनी बात अपने द्वारा प्रेषित करने की दृष्टि से नोएडा के अंदर एक केंद्र बनाया है, प्रेरणा। वहाँ प्रेरणा केंद्र के द्वारा गई हुई मीडिया को लिए बात वही अधिकृत मानी जाएगी, अन्यथा हम कहेंगे आपने कहीं से भी ले ली होगी, हमें भरोसा नहीं है। प्रेरणा ने दी है। पूज्य सरसंघ चालक जी आज पंजाब में भाषण दे रहे हैं, तो उसकी पहली पूरी जानकारी प्रेरणा केंद्र पे आएगी। प्रेरणा केंद्र पर बैठे हुए लोग उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर प्रचारित करेंगे, जिससे हम, और उसकी संग्रह की व्यवस्था, सब पूरी व्यवस्था बनाई है, उसके द्वारा जाती है। तो क्या यहाँ भी हम अपने अपने प्रांत में हो सकता है क्या, अपने क्षेत्र में हो सकता है क्या, अपने पूरे प्रांत में कोई भी हमने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम की जानकारी अमुक केंद्र को पहुंची, अमुक केंद्र के द्वारा पूरे मीडिया के क्षेत्र को पहुंची, केंद्र को भी बात पहुंच जाए, ऐसा व्यवस्थित क्रम हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ जगह बना है आपके उत्तर बिहार में, इस दृष्टि से थोड़ा सा काम ठीक है कि हमारे नवीन जी हैं, उनके पास हर चीज़ की जानकारी जैसे ही मिली नहीं और तुरंत ठीक जगह से पहुंचने की व्यवस्था उन्होंने खड़ी की है, बहुत अच्छा है। इसी दृष्टि से बहुत सारे कंटेंट निर्माण का विषय है, ये विद्यालय का भी विषय है, शैक्षणिक दृष्टि से भी है और हमारे द्वारा भी विषय ये अगर तैयार होके जाता है तो अनेक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस समय चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसमें इस प्रकार के विषय आएंगे, तो हमारे द्वारा समाज में अच्छी चीज़ कौन सी परोसी जा रही है, तो अच्छी चीज़ परोसी जाएगी तो समाज में लोग उसका अनुसरण करेंगे, लोग कहेंगे नहीं ये चीज़ ठीक है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये अधिकृत है, हम जानते हैं इनके बारे में, ये सही बात को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे अच्छे कौन लोग हो सकते हैं तो कंटेंट निर्माण में माने सहयोग कर सकते हैं, और इसके केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं और उनकी सक्रियता की दृष्टि से जोड़ने की व्यवस्था क्या हो सकती है, इस पर भी अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ जरूर मिलेगा। कई बार हमारे यहाँ कुछ कार्यकर्ता वैसे आता है, कई जगह पर हम जाते हैं तो लोग आएंगे, भाई साहब वो आपकी क्या, वो मीडिया वाले आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में तो जगह जगह पर जरा चलन शुरू हुआ है, वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं। बड़ी संख्या आज भी हमारे यहाँ ऐसी है जो मीडिया के सामने आना नहीं चाहती है। ठीक है, मीडिया के सामने किसको आना किसको नहीं आना ये अपने को तय करना है, लेकिन अगर उस समय बात करने की बात आए तो कई बार क्या है कि यह मान करके चलना चाहिए, कभी भी मीडिया को हमको फेस करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो बिना घबराहट के हमारे यहाँ हर विद्यालय के अंदर 1 2 3 4 लोग ऐसे हैं, इनको खड़ा कर दो, मीडिया वाले को फेस करने की इनकी दम है, करेंगे। नहीं तो मीडिया वाला उलझाना चाहता है और उस समय बोलना हमको क्या चाहिए और वो क्या बुलवा लेता है। अब ऐसे हैं जगह जगह पर। अभी अपने एक अखिल भारतीय अधिकारी आए थे, उनके साथ चर्चा हो रही थी और प्रचार विभाग का ही एक विषय था और हम लोग बैठे थे रांची कार्यालय पर। तो एक समाचार पत्र के कार्यकर्ता ने पूछा कि भाई साहब आप विद्या भारती की बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है, विद्यालय भी बहुत अच्छा है, सब बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, प्रबंध समिति के लोग अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते शिशु मंदिर विद्या मंदिर में। अब जो भाई साहब हमारे थे वो थोड़ा सा चूँकि बच करके इधर उधर बोल रहे थे। उन्होंने भाई साहब ये बच के मत बोलो, मैं संघ का भी कार्य करता हूँ, पक्का संघ का स्वयंसेवक हूँ और मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन सच बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि विद्या भारती की बात बहुत करेंगे, लेकिन प्रबंध समिति के लोग अपने बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। यदि इतना ही अच्छा विद्या भारती का विद्यालय तो अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते। अब उसकी बात अपनी ठीक है, जायज़ है, लेकिन जो मीडिया को फेस कर रहा है उसको चतुराई चाहिए कि उस समय उसकी बातों में न फंसते हुए भी रास्ता निकाल के ले जाए।
और उस समय वो भी बोल जाएं। हाँ, ये तो बात सही है, हमारे भी यहाँ ऐसे लोग हैं पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब आपके विद्यालय के अंदर शिक्षा ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि वो उनके अंदर अपने परिवार में दम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी चलती नहीं है। अब इन बातों को कुरे दें तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। लेकिन मीडिया के सामने बात भी रखनी है और घुमा के रखनी है, अपनी बात कहनी। मीडिया के लोग तो कहेंगे और अंत में उन्होंने बात घुमाई, लेकिन वो छापी नहीं। उन्होंने ये तो कहा हम छापेंगे नहीं, चूँकि संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। लेकिन वो तो वहाँ के बड़े आदमी थे, चतुर्वेदी, और अपने एक कार्यकर्ता संजय जी थे। दोनों अब अच्छे बोले हम संघ के हैं इसीलिए छापेंगे नहीं, लेकिन सत्य बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन बोले हम भी घुमा करके उत्तर दें। इसलिए मीडिया को फेस करने वाले जगह जगह लोग तैयार करने चाहिए। अब हर विद्यालय के अंदर 2-4 लोग दमदारी से बात करने वाले, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हो सकता है 4 प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। और घबराएं नहीं। कई बार मीडिया के सामने जैसे ही उन्होंने सामने माउथ पीस किया और बोलने के लिए, तो पता लगा चेहरे पर पसीना ही आ जाता है, अब ये क्या पूछेंगे। तो ऐसा धैर्य के साथ, बिना झिझक संकोच के, स्वर बदल जाता है, उतार चढ़ाव आता है। क्यों? अभ्यास न होने के कारण से। इसलिए अपने अपने यहाँ भैया बहनों का भी, आचार्यों का भी, अभिभावकों का भी, प्रबंध समिति का, इन सबको ट्रेनिंग कराना चाहिए। अपने अपने यहाँ कौन अच्छा क्या विषय रख सकते हैं, कैसा रख सकते हैं। क्योंकि हमें तो बच्चे भी तैयार करने हैं, बच्चों में से भी तैयार करने हैं कि वो रिपोर्ट तैयार करें, प्रेस नोट कैसे होता है तैयार, इसको कर सकते हैं क्या, हमारे आचार्य तैयार कर सकते हैं क्या। तो ऐसे विषय भिन्न भिन्न प्रकार के रहेंगे। और जब जब हम वंदना के समय पर समाज के लोगों को बुलाते हैं, मैं तो कहूँगा जरूर वंदना का दीपक जलाने के बाद हमने 2 छात्र तैयार करे, चुपके से भेज दिए, श्रीमान जी आज आप हमारे विद्यालय की वंदना में आए, आपको कैसा लगा। अब बोलेंगे जो बोलेंगे, और ये बच्चे लिखेंगे, क्योंकि ये मीडिया के हैं एक तरह से, जो भी उनके ध्यान में आई वो बोलेंगे, ये लिखेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी बोलने की आदत बनेगी, इनकी लिखने की आदत बनेगी, नई टीम खड़ी होगी। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो प्रत्येक विद्यालय के अंदर टीम खड़ी हो जाए। इसलिए भी जरा ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। एक हमारे संपर्क करने वाले लोग, बिना मतलब के भी, हर समय जरूर नहीं है कि मतलब ही हो, लेकिन बिना मतलब के भी, समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे अपने द्वारा तैयार हों। संघ के लोग भी कर रहे हैं, हम भी, विद्या भारती के लोग भी, ऐसे लोग तैयार करना। शिक्षा के क्षेत्र को, विषय को लेकर के कभी कोई ऐसा इंटरव्यू लेने के लिए किसी के पास भी जा सकती है क्या हमारी टीम। हमें किसी को ऐसा नहीं दिखाना कि ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे समाज में बहुत लोग हैं, योग्य हैं, लेकिन उनकी योग्यता उनके घर तक सीमित है। क्योंकि ऐसा नाम नहीं जो मीडिया वाले उनके घर पहुंच जाएं, लेकिन प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, नाम बड़ा है, विद्वान हैं, लेकिन उनकी बात हम लेकर के आ सकते हैं और हम दे सकते हैं अमुक ने ऐसा कहा, इस विषय में उनका ये तर्कपूर्ण विषय है। तो ऐसे विषयों को लोगों को ला करके ढूंढना, और ऐसे लोग धीरे धीरे मिलते हैं। ऐसे 10-20 लोग मिल गए तो उनकी भी प्रचार विभाग के द्वारा कहीं न कहीं उनकी एक बिठा करके समूह में चर्चा वार्ता कराना, गोष्ठी कराना, अन्य कोई कार्यक्रम कराना। इस प्रकार का अगर हमने तय किया तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। जैसे देखा है वो टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं, ऐसे हम ही अपने विद्यालय के अंदर आज इधर ये मोबाइल लगाया, उधर लगाया, पूरा एक कार्यक्रम बना लिया। हमने 4 समाज के बुद्धिजीवी ला करके बिठा दिए, शिक्षा के विषय को लेकर के बोलिए आपका क्या कहना है। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहा है थोड़ा सा, और विषय साध करके उसमें से निकाल लिया, प्रयोग हो गया, चर्चा में आ गया। लेकिन इस काम को करने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग हम अपने अपने यहाँ पर तैयार करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, इसका लाभ मिलेगा।
तो ऐसी कुछ बातें अपने ध्यान में लेकर के आगे हम योजना बना करके लगेंगे तो अच्छा है। अपने अपने प्रांतों के अंदर टीम खड़ी हो, हम आज इसी दृष्टि से बैठे हैं और बैठ करके योजना बनाएंगे। आगे कुछ काम हमने किए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा सोच करके अपनी रचना कैसे खड़ी हो। काम कम होगा ज़्यादा होगा इसकी चिंता नहीं, काम क्रमिक बढ़ते हुए क्रम में होगा और व्यवस्थित होगा। प्रांत में टीम, प्रांत के बाद विभाग में टीम, विभाग के बाद जिले में, जिले के बाद संकुल, संकुल के बाद विद्यालय। ये टीम हमारी खड़ी हो जाए तो धीरे धीरे इसकी सक्रियता बढ़ेगी तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आएगा। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को नमस्कार।